धरती माँ को बेच के पैसा और नाम कमाने के शौकीन और दिलदादा वो इमरान रियाज खान और साथ उसके वो स्टफनी जनाब साबिर शाकर। पीटीआई के वो लोग जो थक गए, अक गए, फक गए, जो डॉलर्स ले लेके मोसाद और रॉ, अजीत डोभाल नेटवर्क और इसके अलावा आलमी ताकतों की खुफिया एजेंसीज, उनको जो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, व्यू करेगा, उनके लिए $1, $2, $50 की जनाब स्कीमें पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर खसूसन चल रही है। कश्मीर के नाम पे जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, उस पर जो की, जो इसने बारीक वारदात अपने आकाओं के कहने पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फयाजुल हसन चौहान। आज एक ही टॉपिक है और उसी गंदे, गलीज़, बदनस्ल और बदफितरत, गीले तितर, गद्दार वतन, धरती माँ को बेच के पैसा और नाम कमाने के शौकीन और दिलदादा वो इमरान रियाज खान और साथ उसके वो स्टफनी जनाब साबिर शाकर, ये कल कश्मीर के नाम पर, एजिटेशन के नाम पर, वहाँ पर एक लंदन में मुजाहरा हुआ। था मेरा ख्याल कोई 100-125 बंदा था। तमाम के तमाम जनाब यूथिये थे, तमाम के तमाम पीटीआई के वो लोग के जो थक गए, अक गए, फक गए, जो डॉलर्स ले लेके, क्योंकि इस वक्त पूरे यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मोसाद और रॉ, अजीत डोभाल नेटवर्क और इसके अलावा आलमी ताकतों की खुफिया एजेंसीज, इन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए सोशल मीडिया से पैसा कमाने की मुख्तलिफ स्कीमें लॉन्च की हुई हैं। उसमें मनीटाइजेशन भी है, उसमें जनाब अपने बंदों की इस गीले तितर, गलीज़े आज़म जनाब के तरह के जितने बाकी सारे मफरूर हैं, टक्कर के लोग, भगोड़े जनाब, भागे हुए चीकवीरा, भगोड़े चीकवीरा, इस तरह के इन लोगों को व्यूशिप देने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया में स्कीमें लॉन्च की हुई हैं कि जो इनको देखेगा, जो इनको कमेंट करेगा, जो इनको लाइक करेगा, जो एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान, एंटी अफवाज पाकिस्तान, कोई किसी किस्म की, और एंटी जुग्राफिया पाकिस्तान, किसी किस्म की एक्टिविटी जो एक मखसूस ग्रोह की तरफ से आएगी, एंटी स्टेट पाकिस्तान के जनाब जो ग्रोह है, उनको जो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, व्यू करेगा, उनके लिए $1, $2, $50 की जनाब स्कीमें पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर खसूसन चल रही है। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। कोई यहाँ से गया वेला, नकम्मा, नखट्टू, पाकिस्तान में बैठा है, माँ के खातों से खा रहा है, बाप के खातों से खा रहा है, भाइयों के खातों से, बहनों के खातों से, हमसायों के, मल्लेदारों के। ना कुछ हुआ तो दाता दरबार चले गए, किसी दरबार में, किसी पीर फकीर के आस्थाने में चले गए, किसी चौक चौराहे में चले गए, कोई ना कोई जनाब अल्लाह की राह में जनाब पैसा लगाने वाला, खिलाने वाला कोई ना कोई लोग मौजूद है। ये बरतानिया के अंदर और यूरोप, अमेरिका के अंदर ये नहीं है। यहाँ से ये लोग जाते हैं जो तो 50% लीगल तरीके से एक अच्छे प्रोफेशन के अच्छे अंदाज से, चाहे वो लो प्रोफेशन हो या हाई प्रोफेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो या वो इंजीनियर्स और MBBS डॉक्टर्स हो, या कोई न्यूक्लियर इंजीनियर हो, या कोई यहाँ पे जनाब कोई क्लास 4 का कोई मुलाजिम हो, लीगल तरीके से गया, वो तो और चीज़ है। बाकी जो 50% यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं, जो वेले बैठे होते हैं वहाँ पे, किसी ने भाभी से शादी करवाई, किसी ने नौज़बिल्ला माज़अल्लाह बहन से शादी के जनाब कागजात तैयार करवाए, किसी ने जनाब क्या झूठ बोला, किसी ने क्या झूठ बोला, कोई किस तरह खुफिया तरीके से। आपके पास फिल्में मौजूद हैं, ड्रामे, फिल्में, स्टोरियाँ घर घर मौजूद हैं कि कैसे लंबे चक्कर लगा कर जनाब वो डंकी लगा के और जनाब कंटेनरों में जनाब बंद होके, सामान पैक के अंदर बंद होके, इस तरह लोग वहाँ जाते हैं। हालात बुरे होते हैं, कमाई के ज़राए नहीं होते। जब ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ना उन्हें वहाँ पर, तो फिर उनमें से अक्सरियत जनाब वो अपनी पेट पूजा से मजबूर होकर और पेट की जो दोज़ख है ना उसको ठंडा करने के लिए और पेट की आग को ठंडा करने के लिए वो फिर सारे के सारे ऐसी स्कीमों को अवेल कर लेते हैं।
बदकिस्मती से पाकिस्तान के हवाले से पिछले कई सालों से और ख़ुसूसन पिछले 4 सालों से ये रॉ और मोसाद ख़ुसूसन और पीछे आलमी ताकतों की एजेंसियाँ और फिर ये पूरी नगदा कोका की तहरीक इंसाफ, जमात बरतानिया, इनके सारे लोग इन्होंने मिलके एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जो भी एंटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और एंटी अफवाज पाकिस्तान चीज़ों को सपोर्ट करता है उसको फाइनेंशियल हेल्प होती है। अब जनाब ये सारे गीले तितर से लेके ये सारे हराम के वहाँ पर वहाँ गए हुए हैं, सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ भोंकते हैं, सारा दिन। अब इन्होंने क्या एक बारीक वारदात की इस गलीज तितर ने, इस थते तितर ने, ठीक है जी, अपनी तरफ से ये बड़ा चीगवीरा मफरूर चीगवीरा बना हुआ है। लेकिन अब सबसे पहले मैं इसकी तकरीर आपको सुनाता हूँ। इस तकरीर के बाद मैं आपको सुनाता हूँ ये 4 साल पहले क्या करता था, उसी नैरेटिव के हवाले से जो नैरेटिव आज ये बयान कर रहा है, मफरूर होकर रॉ और मोसाद की और मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियों की गोद में बैठ के मजबूर और मकहूर होकर उनके कहने पे, उनकी इंस्ट्रक्शन पे अब ये हिल नहीं सकते वहां से। अब ये ऐसी पोजीशन में है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब जो कुछ भी करना है इन्होंने उन्हीं की मर्जी और मंशा से करना है। और मैंने आपको अपने एक वीलॉग में बता दिया था और अक्सर वीलॉग में बताता हूं कि इनकी मर्जी मंशा नहीं होती, इनको लिख के दे दिया जाता है कि जनाब ये अब करो, पाकिस्तान के खिलाफ भोंको, चीफ ऑफ जनाब डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ भोंको, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भोंको, कोई इंडिया पाकिस्तान जंग होती है इंडिया के साथ खड़े हो जाओ, किसी के साथ भी कोई पाकिस्तान का कोई झगड़ा होता है तुम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाओ, बोलो। ये बोलते हैं, अब क्या करें, इनको यहां पे लाया गया। आपकी मुल्क दुश्मन ताकतों ने अपने जो एजेंट बैठे हुए थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशरी के अंदर, हर शोबे के अंदर, उनके जरिए से इनको भगवा दिया। शहबाज गिल, शहजाद अकबर, मुईद पीरजादा, ये गीला तितर, ये साबर शापर, ये सारे लोग अब जब यहां से भाग के उनकी सपोर्ट से उनके गोद में जाके बैठ गए तो अब उन्होंने गोद से उसने तो नहीं देना, अब उनसे काम करवाते हैं। अब इस मफरूर चीगवीरा को भेजा बड़ा हीरो बना के उस मुजाहरे में, और मुजाहरे में साहब बहादुर की तकरीर सुने। फिर मैं 4 साल पहले की तकरीर सुनाऊंगा आपको, इसकी जनाब वीलॉग तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कितना हराम के पिल्ले हैं ये, कितने बेगैरत है। डॉलर्स कमाने के लिए किस तरीके से धरती माँ और पाकिस्तान के खिलाफ अब ये फंस चुके हैं कि ये हर हाल में बोलेंगे। अब जरा पहले इसकी तकरीर सुने। तुम्हें तनख्वाह देते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे बच्चे पलते हैं, तुम हमसे वफादार बनोगे, हम तुम्हारे वफादार नहीं हैं। अब ये पाक फौज को कह रहा है, वफादार बनकर दिखाओ। हमने वफादारियत साबित नहीं करनी। वो कहते हैं गद्दार है, बलूच है, गद्दार है, वो कहते हैं गद्दार है, मखदूर है, गद्दार है, आज वो कहते हैं गद्दार है, कश्मीरी है, गद्दार है। बोलो, मैंने आज से 4 साल पहले पूछा था, 4 साल पहले पूछा था मैंने, हम गद्दार हैं? बोलो। अब जरा सुने, 4 साल पहले ये वीलॉग कर रहा है और ये गलीज शख्स, बदफितरत और बदनस्ल शख्स फौज के हवाले से उसकी क्या राय है, जरा सुने। फैज हमीद नेटवर्क के अभी इशारों पे और अजीत दोल नेटवर्क के जनाब डॉलर्स की थाप पे अभी इसने नाचना शुरू नहीं किया था, तो जरा सुने जरा क्या कह रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा ये एक ऐसी फौज है जिसके अखराजात इंतहाई कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है और बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रही है कम तरीन पैसों के बावजूद। तो ऐसी फौज आपके पास मौजूद है। अब ये तो आपकी किस्मत है कि आपके पास अच्छी फौज है, लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं इसको गाली दो, तो पाकिस्तान में जो लिबरल्स हैं वो बड़े खुश होते हैं इस बात से और थोड़े से अपने फायदे के लिए अपनी फौज को गालियां देते हैं और दुनिया की फौज को बेहतर बताते हैं और पाकिस्तान की फौज को बुरा बताते हैं। आप बताएं तो बंदा इन पे एतबार कर सकता है? सर ये फंसे हुए हैं, ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट, आलमी साम्राज्य जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बसरे पैकार है और ऑपरेशन सिंदूर 2, सिंदूर 1 पहले किया, अब इनकी पोजीशन क्या थी। और इस तकरीर के अंदर जो कल इसने कश्मीर के नाम पे जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो की, जो इसने बारीक वारदात अपने आकाओं के कहने पे, ये पख्तूनों को कहते हैं गद्दार हैं, ये बलोचों को कहते हैं गद्दार हैं, ये कश्मीरियों को कहते हैं गद्दार हैं,
अबे उल्लू के पट्टे और बेगैरत, तुझे किसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, मुझ समेत कोई अदारा, कोई फौज का तर्जमान, कोई पाकिस्तान की हुकूमत का तर्जमान, कोई सिविल और मिलिट्री जनाब आपका एहलकार वो ये कहे कि पख्तून और बलोच और कश्मीरी और फलां उनके खिलाफ? नॉट एट ऑल। ये बनाना चाहते हैं, ये कश्मीरियों के जहन में डालना चाहते हैं, ये बलोचियों के जहन में डालना चाहते हैं, ये पख्तूनों के जहन में डालना चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान तुम्हें गद्दार कह रही है। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि रियासत पाकिस्तान के कागजों में पख्तूनों से ज्यादा कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। बलोच जो समझदार है उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है। कश्मीरी कि जिन्हें पता है कि पाकिस्तान के बगैर वो चल ही नहीं सकते, वो सांस ही नहीं ले सकते, और हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतों का मुहाफिज पाकिस्तान की फौज है। इंडियन जितनी बर्बरियत और जुल्म और जबर और इस्तेसाल और इन्वेजन है उसके खिलाफ अगर हम बचे हुए हैं तो पाक फौज की वजह से बचे हुए हैं। लेकिन ये बड़ी खूबसूरती के साथ जो इसको मोसाद ने और रॉ ने और जिस मुल्क में बैठे हैं उनकी खुफिया एजेंसीज ने इनको ये बारीक लाइन दी है कि तुमने ज्यादा से ज्यादा ये पंच मारने हैं, तुमने लोगों को बताना है ज्यादा से ज्यादा अपने वीलॉग के जरिए से, अपने ट्वीट्स के जरिए से, अपनी भोंगी किस्म की तकरीरों के जरिए से। सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है जिनको बोलना नहीं आता, लिखा हुआ प्रॉम्प्टर के ऊपर या तैयारी किया हुआ जनाब गुफ्तगू करना बड़ा आसान है। जो एक बंदा बासलाहियत और लीडरशिप क्वालिटीज का हामिल होता है वो फिलबदी बोलता है, जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास दीन का, दुनिया का, असरे हाजिर का, दौरे हाजिर का नॉलेज होता है, इल्म होता है, तजर्बा होता है, वो फिलबदी बात करता है और उसकी बात करने के अंदाज से पता चल जाता है, चाहे वो तकरीर कर रहा हो, चाहे वो गुफ्तगू कर रहा हो, चाहे वो वीलॉग कर रहा हो, चाहे वो पॉडकास्ट कर रहा हो। साहब बहादुर बोंगियां मारने लगे हुए लैंड क्रूजर पे खड़े होके, और जो इनके आकाओं ने इनको लाइन दी, वो लाइन क्या दी कि तुमने सारे पख्तूनों को कहना है कि तुम्हें गद्दार कहा जा रहा है, तुमने कहना है सारे बलोचियों को जनाब रियासत के अंदर। नॉट एट ऑल, कतअन भी नहीं। हर पंजाबी ये समझता है कि पख्तूनों से ज्यादा किसी का किरदार नहीं है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, और आधा पंजाब पख्तूनों से भरा हुआ है। आधे पंजाब की प्रॉपर्टीज पख्तूनों के पास है। पूरा पंजाब ये समझता है कि बलोचों से ज्यादा इंपॉर्टेंट और उनका भाई और उनका दोस्त कोई नहीं है। यही वजह है कि जनूबी पंजाब समेत अंदरूनी पंजाब, आधा जनाब आपका पंजाब जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टियां और उसकी आबादी वो बलोचों के ऊपर मुश्तमिल है। पूरा पंजाब ये समझता है कि सिंधी जनाब हमारे भाई, और उनकी मेहनत, उनकी मुशक्कत, उनकी जद्दोजहद, उनकी तगदो की वजह से आज पाकिस्तान इस तरह यूनाइट है। आज पूरा सिंध और पूरा पंजाब और पूरा बलूचिस्तान ये समझता है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो शहरी हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना एक ताल्लुक, अपना एक रिश्ता ऐसा रखते हैं कि जो अटोटंग है। सारों को पता है, बड़े ऐसे तरीके से सारे मुल्क के मामलात, सारे इकाइयाँ जनाब वो चल रही, लेकिन फिर ये गद्दार और ये हराम के पिल्ले जनाब पैदा किए अजीत ड्यूल नेटवर्क ने। और खसूसन अब जब ऑपरेशन संदूर 1, मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कि नकदा कोका की तहरीक प्रिलिमिनरी एक जनाब फेस था पाकिस्तान को नौज़बिल्ला माज़अल्लाह तोड़ने के हवाले से, पूरे का पूरा माहौल बनाने के हवाले से, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान, एंटी अफवाज पाकिस्तान। इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को कैदी नंबर 420 और नौसरबाज नंबर 804 को जनाब चुना। उसने अपना हक अदा किया साहूनी ताकतों की और जमात बरतानिया की पूरी सपोर्ट के साथ, और इधर से मोसाद और अजीत ड्यूल नेटवर्क और रॉ। जब माहौल बन गया तो जनाब उस सारी ताकतों ने यह अंदाजा लगाया कि अब पाकिस्तान के अंदर माहौल गर्म है, अब कोई फौजी कोई शहरी फौज की हमायत में नहीं निकलेगा जब हम उन पर हमला करेंगे। लेकिन उनकी गलतफहमी थी। वो उल्लू के पट्टे भी, अजीत ड्यूल भी और मोदी भी, वो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज देख के समझते रहे कि भाई जी यही रियलिटी है। लेकिन जब पाकिस्तान के हमला करने से पहले पहलगाम का इन्होंने वाकया रचाया झूठा,
सारी दुनिया ने देखा, अलीमा बाजी से लेके सुलेमान अकरम राजा से लेके इस गलीज और बदनस्ल और बदफितरत इमरान रियाज से लेके सारे वीलॉगर से लेके आफ्ताब इकबाल 2 नंबरिए से लेके जितने ये सारे लोग थे, वो जनाब वो कौन सी वो जनाब समीना पाशा टाइप की जनाब लड़कियां, औरतें, ठीक है जी, जो सिलसिला फैजिया से फैजियाब हुए जितने एंकर, जितनी तहरीक इंसाफ थी, सारों ने 1 महीना बाजमात यक ज़बान होकर इंडिया की ज़बान बोली, फौज को मलाइन किया, पाक फौज को रिग्रेट किया, पाक फौज को जनाब विलिफाई किया, पाक फौज की तज़हीक उड़ाई, पाक फौज के ऊपर लानतान किया, पाक फौज के ऊपर दशनाम तराजी की। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, एक एक चीज प्रूव है। और फिर जंग हुई, तो जंग के दरमियान भी इनके यही बकवासात थे, इनके वीलॉग यहां पर पड़े हुए हैं। और जब जंग हार गए तो फिर कुछ ने पैंतरा बदला और कुछ कहने की कोशिश की पाकिस्तान के हक में, लेकिन उस वक्त तक वक्त गुजर चुका था। तो जनाब इमरान रियाज गलीज़े आज़म गीले तितर, मेरी तेरे से गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हद होती है अपनी धरती माँ से बेवफाई और गद्दारी करने की। सदा तुमने वहाँ नहीं रहना बरतानिया में। और एक बात याद रखना, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन बड़े शहरी हैं जो यूरोप बरतानिया के अंदर रहते हैं, तो इस वजह से मुहतात होकर अपनी धरती माँ के ख़िलाफ़ इतना मत भौंको और इंडियन रॉ और मोसाद की ज़बान इतनी मत बोलो कि कल कला तुम्हें समेटनी मुश्किल हो जाए। और एक बात बिल्कुल तय है, कश्मीरी पाकिस्तान का दिल, बल्ती पाकिस्तान का दिल, गिलगिती पाकिस्तान का दिल, पंजाबी पाकिस्तान का दिल, सिंध पाकिस्तान का दिल, बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल, जो ये समझता है कि वो इनको आपस में लड़ा लेगा या इनका आपस में रिलेशनशिप तोड़ लेगा या इनके दरमियान जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की अफवाज के जो अंदरूनी और बैरूनी तमाम खतरात को मुकाबला करने के लिए इनके दरमियान एक यूनिटी का जनाब एक मैनिफेस्टेशन और एक इजहार है, उनको तुम डैमेज कर लोगे तो तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, उल्लुओं की बहिश्त में रहते हो। थैंक यू वेरी मच।